साल 1996 के 12 जून को एक आर्टिकल छपा था, बिहार के तमाम अखबारों का वो हेडिंग ही बना था। दरअसल उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था और उस बयान में उनका कहना था, दरअसल वो बयान नहीं था, वो एक खुले सभा में खुले मन से उन्होंने एक बात कही थी कि बिहार में एक जाति रहती है, जो जाति कश्मीर के मुहाजुद्दीनों से भी ज़्यादा खतरनाक है और हम उसे भूमिहार कहते हैं। ये लालू प्रसाद यादव का बयान था, जिसके बाद बहुत बवाल भी मचा था, पर फिर वो मामला शांत हो गया। इस वीडियो में हम उसी जाति की बात करेंगे। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण बाबू के नाम से जाने जाते हैं, बड़े बड़े काम किए गए थे उनके द्वारा, भूमिहार समाज से थे। 11 साल वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद भूमिहार समाज से आज तक एक भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, जबकि उसके बाद सवर्णों का ही दबदबा रहा। 5 मुख्यमंत्री ब्राह्मणों से बने, 2 मुख्यमंत्री राजपूत और 2 मुख्यमंत्री काय समाज ने भी दिया, पर भूमिहारों का नंबर उसके बाद नहीं आ पाया। क्या कारण रहा, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और 2020 विधानसभा का जो परिणाम आया है, ये परिणाम क्या इंडिकेट कर रहा है भूमिहार समाजों के लिए, उनका क्या पतन हुआ है, उनके पॉलिटिक्स में, उनके राजनीति में, उनका एक्सेप्टेंस बिहार की जनता में क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम उदित तारेन हुआ और एचएस बिहार पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरे साथ आदेशपुरी भी हैं। हमने कल ब्राह्मण जाति का जिक्र किया था और परसों कायस्थ पर एक वीडियो बनाया था, तो आज भूमिहार समाज पर हम बात करेंगे। सबसे पहले एक आंकड़ों पे हम आते हैं। आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी से इस बार 8 भूमिहार विधायक बने हैं, जेडीयू से 5 बने हैं, कांग्रेस से 1 बने हैं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से 4 बने हैं, राजद से 1 बने हैं, सीपीआई से 1 बने हैं। हम जीतन राम मांझी, अनिल कुमार टेकारी से जीते हैं, भूमिहार हैं। और इसके बाद आरजेडी से सिर्फ 1 ही विधायक बने हैं भूमिहार समाज से, वो मोकामा से अनंत सिंह है। अनंत सिंह के ऊपर भी हम बात करेंगे, ललन सिंह के ऊपर बात करेंगे, कांग्रेस के अखिलेश सिंह का बात करेंगे, और साथ ही साथ नीतीश कुमार का क्या राजनीति है भूमिहारों को लेकर। 2 मंत्री बनाए गए हैं, विजय कुमार चौधरी जो कि सरारंजन से जीत के आए हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है, और साथ ही साथ एक और मंत्री जीवेश मिश्रा बने हैं भूमिहार समाज से, इस बार बिहार के मंत्रिमंडल में मंत्री। नाम बताते हैं आपको उन 21 विधायक का। हाँ, कुल संख्या 21 है इस बार जो भूमिहार समाज से विधायक बने हैं। सर्वाधिक की बात करें तो सन 1990 में 34 जीते थे भूमिहार समाज से और 1985 में 36 जीते थे। उसके बाद यह संख्या लगातार कम होते गई और पिछली दफा यानी कि 2015 में 17 विधायक जीते थे भूमिहार समाज से और 2020 में 21 विधायक जीते हैं। नाम आपको बता देते हैं, चनपटिया से उमाकांत सिंह भाजपा से जीते हैं, केसरिया से शालिनी मिश्रा जेडीयू से जीती हैं, रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा जेडीयू से जीते हैं, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बीजेपी से जीते हैं, जाले से जीवेश मिश्रा, गोरियाकोठी से देवेश कांत सिंह जीते हैं, सरारंजन से विजय चौधरी, तेगड़ा से रामरतन सिंह, मटिहानी से राजकुमार सिंह। मटिहानी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। भूमिहारों ने बोगो सिंह को, भूमिहार समाज से ही आते हैं, जेडीयू से नेता थे, मिनिस्टर थे, उन्हें हरा दिया गया। बेगूसराय भूमिहारों का गढ़, कुंदन सिंह भाजपा से जीते हैं। परबत्ता से संजीव सिंह, बिहपुर से कुमार शैलेंद्र जीते हैं भाजपा से, भागलपुर से अजीत शर्मा कांग्रेस से, जमालपुर से अजय कुमार कांग्रेस से, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा भाजपा से, बरबीघा से सुदर्शन कुमार जेडीयू, मोकामा से अनंत सिंह आरजेडी, विक्रम से सिद्धार्थ शर्मा कांग्रेस, टेकारी से अनिल कुमार हम, हिसुआ से नीतू कुमारी कांग्रेस और वारसलीगंज से अरुणा देवी भाजपा से जीती हैं। चलिए अब सीधे हम आदेशपुरी पर आते हैं। काफी रिसर्च करते हैं जातियों को लेकर, ये क्या कहना है आदेश जी? पहले ललन सिंह का रोल आप समझाइए, बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के। देखिए, मैं आपको कुछ चीज और बता दूं कि पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह, अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से उन्होंने ही सिर्फ बिहार के विकास के लिए कुछ सोचा था जी। और वो विकास जिससे आगे आने वाली पीढ़ी का जीवन अच्छा हो। और आपको मैं बता दूं, जितना डेवलपमेंट श्री बाबू के समय में हुआ उतना आज तक नहीं हुआ जी। अगर आप देखें तो जितने भी झारखंड उसमें बिहार में ही होता था, इंडस्ट्री जितना लगा, सारा इंडस्ट्री, सिंदरी में एशिया का सबसे बड़ा खाद फैक्ट्री, फिर से जो हटिया का हेवी इलेक्ट्रिकल्स है वो कानपुर में लगने वाला था, श्री बाबू उसको रांची में लगवाए। फिर से बोकारो स्टील सिटी है, बरौनी ऑयल रिफाइनरी, बरौनी ऑयल रिफाइनरी इधर हो गया। फिर से आपको सासाराम में डेढ़ी ऑन सोन का जो डालमिया नगर हुआ था जी, वो उनके ही समय में नींव पड़ा जी। सारे जो चीनी मिल थे वो सुचारू रूप से चलते थे, बड़े ही ईमानदार और स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे वो जी। और मेरे ख्याल से मुझे तो ये लगता है कि बिहार मिस कर गया कि और कोई भूमिहार को काम करने का मौका मिलता तो श्री बाबू के जो अधूरे काम थे वो आगे सुचारू रूप से चलते। लेकिन
बिहार में ऐसा मौका उन्हें नहीं मिल पाया और लगातार जो है वो भूमिहार जाति, आपको बता दें कि बिहार ही ऐसा स्टेट है जहाँ पर इनकी संख्या सबसे ज्यादा है और काफी डोमिनेंट है ये यहाँ पर। और आबादी से कितने परसेंट होंगे? आबादी से 6% है यहाँ पर और 21 आपने बताया कि विधायक इस पर जीत के आते हैं, 2 ही इसमें मंत्री दिए जाते हैं। आपको मैं एक और बता दूं बात, मंडल कमीशन आने के बाद से बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई निशाना बना ओबीसी जातियों का और पिछड़ी जातियों का तो वो भूमिहार समाजी था। और एक तरह से कहें तो लालू यादव और छिपे हुए रूप में नीतीश कुमार भी, ये जो है भूमिहारों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और एक तरह से लालू यादव ये शो करते थे अपने भाषणों में कि उन्होंने भूमिहारों के हाथ से सत्ता छीना है, सवर्णों के हाथ से नहीं छीना है, भूमिहार को बुरा बाल साफ करो। तो उसमें उनका भूमिहार को लेकर बहुत ज्यादा ये रहता था। हालांकि लालू यादव जो है अपने जो राबड़ी देवी का कार्यकाल था, देखे तो आप 2000 के बाद से थोड़ा बहुत भूमिहारों पर वो आकर्षित होना शुरू हुए थे क्योंकि जरूरत थी उन्हें, लेकिन उसके बाद उनकी सत्ता समाप्त हो गई। और वही नीतीश कुमार जो है वो एक विजय चौधरी और ललन सिंह, इन 2 व्यक्तियों को छोड़कर किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। और अभी तक मोटा मोटी समझ लिए 30 सालों से जो है वैसे यहाँ पर शासक हैं जो कि बिहार को कहते हैं कि पहले जो बिहार था यहाँ पर जाति व्यवस्था थी, कठोर जाति व्यवस्था थी और उसके सबसे बड़े जो दोषी मानते हैं वो भूमिहार समाज को ही मानते हैं ये। और बीजेपी जो है, बीजेपी भूमिहारों का सबसे बड़का एक अपने आप को रक्षक हिमायती पार्टी आपको मानती है। लेकिन अगर हम देखें तो बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है वही ले देकर ब्राह्मणों की तरह है कि वोट लो, फॉरवर्ड की पार्टी बने रहो, लेकिन जब नेतृत्व की बात आएगी तो हम पिछड़ा जाति को या फिर अति पिछड़ा को ही मौका देंगे। वैसा ही हुआ 2 डिप्टी सीएम में 21 विधायक होने के बावजूद भी आपने, जिसमें आपको बता दें कि लगभग 15 के आसपास विधायक जो हैं वो एनडीए के हैं, आपने 1 मंत्री दिया, वही जाले से जीवेश मिश्रा है जो बीजेपी कोटे से गए। वही अगर बात करें विजय चौधरी की तो वो नीतीश के काफी विश्वासी व्यक्ति हैं। वो किसी समाज के चलते उनको सीट नहीं मिला है, वो नीतीश के कब करीबी हैं, विश्वासी हैं, इसलिए उन्हें पहले जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, फिर से उनको स्पीकर बनाया गया और अभी भी जल संसाधन उनके हाथ में दिया गया है। आईपीआरडी जैसा डिपार्टमेंट जो है नीतीश कुमार पर कंट्रोल रखना चाहते हैं वो उनको दिया गया है। तो एक जो मंडल के बाद से, मंडल कमीशन के बाद से जो डोमिनेंस था बिहार की राजनीति में भूमिहारों का, उसे पिछड़ी दल जो जातियों से संबंध जो दल है उन्होंने इग्नोर करने का काम किया। और अभी मैं आपको दलगत स्थिति ही बता दूं, जदयू में चेहरा है ललन सिंह, उसके बाद है चेहरा के रूप में विजय चौधरी को नहीं माना जाता है, उनको एक अच्छे नेता के रूप में माना जाता है, लेकिन कभी भी जाति को लेकर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जाति को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वही अगर हम बात करें बीजेपी में तो बीजेपी में है आपको गिरिराज सिंह है, इकलौते गिरिराज सिंह हैं। और गिरिराज सिंह इतने विश्वासी हैं और बीजेपी के इतने कट्टर समर्थक हैं कि उस जमाने से वो नरेंद्र मोदी का साथ देते हैं जब देश में कभी बात भी नहीं चली थी कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और उन्होंने कभी भी जदयू और बीजेपी गठबंधन को भी इस पर ताक पर रख दिया उनके समर्थन में। बिहार इलेक्शन में उनको 0 रोल दिया जाता है, न ही टिकट बंटवारे के समय में और न ही चुनाव प्रचार के समय में। बात करें यार कांग्रेस में अखिलेश सिंह हैं, दल बदलू, पहले आरजेडी में रहे, मंत्री बने, उसके बाद 2009 में चले गए वो कांग्रेस में। और अभी भी कांग्रेस में जो हार का ठीकरा है वो उनके ही माथे फोड़ा जा रहा है कि उन्होंने कितने विधायकों को विपक्ष के विधायकों को जिताने का प्रयास किया और अपने साथ वालों को हराने का प्रयास किया। अब मैं बता दूं 2019 में लोकसभा का इलेक्शन था, अपने बेटा जो उनके बेटा थे उनको रातों रात ये रालोसपा से ज्वाइन करवा कर मोतिहारी का उन्होंने टिकट दिया। ये जबरदस्ती का टिकट था, ना उनसे मेंबर थे ना पूछते थे कि पिताजी हैं कांग्रेस में, बेटा है रालोसपा में, और दिनों रात वो मोतिहारी में अपने बेटे के प्रचार में लगे रहे। तो और दूसरी बात है कि अखिलेश सिंह ऐसे नेता हैं जो अपने घर जो अरवल है उसके आसपास के इलाकों में हार जाते हैं और मोतिहारी में 2004 में जीत जाते हैं। वही चेहरा बने हुए हैं भूमिहारों कांग्रेस में, जिस पर आपको कहें कि उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुतों को पसंद नहीं आएगा। उसके बाद से हम बात करें फिर से आपको आरजेडी में आपको नेता है भूमिहार में, आपको बड़े नेता आते हैं। अभी तो अनंत सिंह उन्होंने ज्वाइन किया है, तो अनंत सिंह जो है परिस्थिति के मारे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अनंत सिंह को
प्रेम हो गया है आरजेडी से या उनकी नीतियों से। आप जानते होंगे कि लालू यादव के समय में अनंत सिंह पर काफी कड़ाई भी किया गया था। 2015 के चुनाव में वो पुट्टूस यादव हत्याकांड के समय में अनंत सिंह को उस समय जेल में डाला गया और उसी समय से अनंत सिंह का दिन खराब चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लालू यादव को प्रेम है अनंत सिंह से, बल्कि अनंत सिंह की मजबूरी है लालू यादव। और तेजस्वी तो इतना कह दिया था कि गुंडा मवालियों को पार्टी में नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन परिस्थिति है, चुनाव था, इसलिए उनको लाना था, लाया गया। पर तो आदेश जी, इसमें जब अनंत सिंह की आप बात कर रहे हैं, राजद का आप जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब सॉफ्ट कॉर्नर राजद भी दिखा रहा है। और राजद नहीं, क्योंकि लालू यादव का नेतृत्व अब खत्म हो चुका है। इस चुनाव ने तो प्रमाणित कर दिया कि लालू यादव अब राजद के नेता नहीं रहे। तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, सर्वासर्वी बने हुए हैं पार्टी के, और उन्हीं के द्वारा अब भूमिहारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक पॉलिटिक्स किया गया है। तभी ये अनंत सिंह आए, राज्यसभा सांसद भी बनाए गए भूमिहार से। तो अब क्या ये कहना सही होगा कि राजद जो है वो भूमिहारों की एंटी पार्टी है और भाजपा ही इकलौती उसकी हिमायती पार्टी है बिहार में? देखिए, परिस्थितियां सब करवा रही है। 1990 में जब लालू यादव आए तो पूरा पिछड़ा समाज उनके साथ था जी, उसमें फुट नहीं था। लेकिन इन 30 सालों में पिछड़ा समाज भी सशक्त हुआ, और आप देखिएगा तो पिछड़ा समाज में हर एक जाति में एक नेता बैठा हुआ है जी, और वो डीलिंग करता है अपनी जाति के वोटों को लेकर। जैसे देख लीजिए आप, कोयरी का, कुर्मी का, फिर से अब तो मल्लाह के भी आ गए, मल्लाह के भी आ गए, मुसहर जाति के भी आ गए, फिर से हर एक जाति में हो गए। तो वो क्या हुआ, वो वोट बैंक जो लालू यादव के लिए बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था, उसमें भूमिहार का कोई वैल्यू नहीं था। इसलिए लालू यादव ने भूमिहार को साइड किया और भूमिहार को गाली दे दे के उन्होंने पिछड़े वर्ग का समर्थन अपने साथ लिया। लेकिन समय का चक्र बदला है और जो पिछड़ा जो समाज है उसमें काफी जो है भेद हो चुका है, टूट चुके हैं वो लोग अलग अलग नेता पार्टियों में जाति के आधार पर। तो ऐसे में अब 6% 7% की भी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। तो इसलिए जो है अब मजबूरी है कि कोई भी दल भूमिहार को, ब्राह्मण को, राजपूत को, कायस्थ को साइड नहीं कर सकता है। भले ही अभी प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन कुछ समय बाद जब ये फुट जो है पिछड़ा समाज और दलित समाज में और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा उसमें नेता आएंगे तो उनका परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा और सभी को साध पाना जो बड़ा मुश्किल होगा। और ये भी जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है, जो जातीय व्यवस्था को देखते हैं, उनका कहना है कि अभी जो है सवर्ण समाज यूनाइट हो रहा है और खासकर नरेंद्र मोदी के जो आरक्षण दिया गया, सवर्ण आरक्षण, उसके बाद से पहले जैसे सवर्णों में होता था कि ये राजपूत है, ये भूमिहार है, ये लाला है, ये ब्राह्मण है। लेकिन अब एक संकल्पना चल चुकी है कि कोई भी अगर जनरल है, सामान्य है, तो सवर्ण है। तो ये वोट परसेंट 18 से 20% का हो रहा है बिहार में जी। अगर जो बाकी है जैसे यादव को आप ले लें, कोरी, कुर्मी, पासवान है, मुसहर है, कोलकलवार है, ये वैसे हैं, अगर ये सब अगर टूट जाते हैं, इसमें नेता खड़े हो गए हैं हर एक जगह पे, तो एक समय ऐसा है कि जो सवर्ण क्लास है वो सबसे बड़ा क्लास हो जाएगा और उस दिन फिर बिहार की राजनीति में यही डोमिनेट करेगा। मीन्स समय का पहिया है। और अगर ये समय जो है बिहार में या पूरे देश में एक तरह से बात करें तो पिछड़ा समाज के लिए बड़ा ही सुनहरा समय है और ऐसे में उनके पास मौका है कि वो अपने हिसाब से बेहतर समाज की रचना कर सकते हैं जो कि सामाजिक न्याय के साथ, डेवलपमेंट के साथ, न्याय के साथ हो। अगर इसमें भेदभाव होगा तो एक समय का पहिया जिसके बाद फिर से है कि सवर्णों की तरफ मुड़ सकता है। चलिए एक और नाम का जिक्र कर लेते हैं। जब भूमिहार समाज की बात बिहार में होती है तो एक नाम को कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता है, वो नाम है ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह उर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया। जुलाई के महीने में उनकी हत्या की गई 2012 में और एलिगेशन जिन पर लगा, जिनको एक्यूज्ड बनाया गया एफआईआर में, हुलास पांडे और सुनील पांडे। तरारी से इस बार चुनाव लड़े थे सुनील पांडे, हार गए, और बरहमपुर से लड़े हुलास पांडे, दोनों भाई। आपको नहीं लगता है आदेश जी कि भूमिहार समाज का जो एक कह सकते हैं आप एक तरह का पतन हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण खुद भूमिहार समाज रहा है? हिस्टोरिकली भी ये देखा गया है कि भूमिहार के कोई भी बड़े नेता को पीछे करने में भूमिहारों का ही हाथ रहा है, शुरू से देखा गया है ये चीज। पहले ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में बताइए। ये नेता बन रहे थे जब ये जेल से छूट कर आए थे, अपना सजा इन्होंने पूरा कर लिया था और आरा के रमना मैदान में इन्होंने एक सभा की थी। उस सभा में इतनी भारी भीड़ जुटी थी कि नीतीश कुमार तक डिस्टर्ब हो गए थे। ये अखबारों का खबर है उस समय का, 2012 का। तो कहीं ना कहीं जो है वो आरोप लगता है हुलास पांडे पर, सुनील पांडे पर सत्ता भी उनसे
डर गई थी। इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं। क्या कहना है आदेश जी? भूमिहारों का अहित भूमिहार ही कर बैठता है। देखिए, ब्रह्मेश्वर मुखिया की आपने बात की, वो रणवीर सेना के संस्थापक थे और सबसे बड़ा उनके साथ वो नेता बनने में राह में उनकी बहुत सारी अड़चनें थी, क्योंकि उनका जो इतिहास रहा था वो हिंसा से जुड़ा हुआ था और वो हिंसा दलित हिंसा से संबंधित था, पिछड़ी जातियों की हिंसा से संबंधित था। तो और चुनाव जीतने में आपको सबके सहयोग की जरूरत होती है, आप एक कास्ट के दम पे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो ऐसे में तो ब्रह्मेश्वर मुखिया जो है वो चुनाव में अगर आते तो सफलता की मैं गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन इतना था कि भूमिहार समाज जो है उनके साथ यूनाइट हो गया था, क्योंकि जब नक्सलवाद बिहार में फैला और जो उसके शिकार जो है सवर्ण ज्यादातर भूमिहार हो रहे थे, तो ऐसे में ब्रह्मेश्वर मुखिया ने उनकी तरफ से एक रक्षक की भूमिका निभाई और एक सशस्त्र, एक तरह से कहें तो आर्मी तैयार की, जो कि क्योंकि पुलिस और सरकार भी उनको सह दे रही थी इनडायरेक्टली रूप से, तो उससे रक्षा करने में और बदला लेने में वो सक्षम रहे। तो भूमिहार समाज के लिए तो एक बड़ा उन्होंने काम किया। उधर इलाके में जो शाहाबाद के इलाके में काफी फेमस भी हैं, उनको लोग बहुत ही भगवान की तरह मानते हैं। वहाँ पर गया का भी क्षेत्र अगर आप जाते हैं, मगध का क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है, तो ये जो है उनको मानते हैं। लेकिन चुनाव जहां तक लड़ने की बात है वहां पर वो सक्सेस होते या नहीं होते इसकी कोई गारंटी नहीं है। रही बात सुनील पांडे, हुलास पांडे, दोनों भाइयों का है, लेकिन इनका जो इतिहास है वो भी इनके ही आड़े आता है। दुश्मनी बहुत ज्यादा है इनकी, ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो है विरोधी इनके भी हैं और पहले भी ये माना जाता था कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के अंडर में ये लोग काम करते थे। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो इनके साथ एक लगा हुआ है, जो कहा था ना सताए जाने वाले, जो दूसरे पर जो सामंती जो फ्यूडल, तो फ्यूडल जो वो उनका सोच है, वही सोच एक वहां के जनमानस में बैठा हुआ है और जिसके कारण उनको सफलता नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि अभी जो है भूमिहार समाज में जो है कि पूरे एक तरह से कहें तो नए व्यक्ति और लीड करने वाले व्यक्ति की जरूरत है और उसी की कमी है। बिहार में कोई एक नेता के अंडर में सारे भूमिहार नहीं आ पाते हैं और यही कारण है कि आज तक इनकी सत्ता में जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो जब तक ये किसी एक नेता के अंडर में गोलबंद नहीं होंगे, वैसा नेता जो कि साफ छवि का हो और जिस पर कोई आरोप ना हो, वैसा नेता जिसको पिछड़ा दलित समाज भी पसंद करे, उससे उनका बैर न हो, तो तभी जो है ये चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये बातें जो है पॉलिटिकल पार्टियां जानती हैं कि भूमिहार जाति से अन्य पिछड़ी जातियां जो है वो काफी नफरत करती है, द्वेष की भावना रखती है, इस कारण से वो जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये जो छवि है वो मिटानी होगी और काफी हद तक मिट भी चुकी है, मिटा भी है। चलिए, तो कहीं ना कहीं भूमिहार समाज इस चीज को लैक करता है, इसमें दो राय नहीं है। अगर आज किसी भूमिहार से पूछ दिया जाए कि बिहार में आपके जाति का नेता कौन है, जैसे मुकेश सहनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्लाहों को, उपेंद्र कुशवाहा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोयरियों को, नीतीश कुमार कर रहे हैं कुर्मियों को, लालू यादव करते हैं यादवों को, उस तरह अगर पूछा जाए तो भूमिहार किसी अपना नेता बताएगा। भाजपा से पूछा जाए तो गिरिराज सिंह का नाम आएगा, जेडीयू से पूछा जाए तो ललन सिंह का आएगा, कांग्रेस से अखिलेश सिंह आएंगे और शायद यही हाल तमाम सवर्ण जातियों का है। ब्राह्मण से भी अगर आप पूछते हैं कि आपका नेता कौन है, वो एक नाम नहीं ले पाएगा। कैसे से पूछते हैं, वो नाम नहीं ले पाएगा। राजपूतों का भी मिला जुला हाल है। तो ऐसे स्थिति में अगला नेतृत्वकर्ता इस समाज का, भूमिहार समाज का कौन होगा? एक डोमिनेंट कास्ट है ये, खासकर अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें और बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहां पर ये एक डोमिनेंट जमींदार कास्ट है और उसके बावजूद राजनीति में ये बहुत हद तक पिछड़ चुका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हमारा कल आपको मिलेगा, राजपूत पर हम विश्लेषण करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप शेयर करिए, हमें अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।